So parametrics. Yes, good evening everyone. So we are doing very important topic today and this is a very demanding question in the CBSE examination. I am telling you. आता ही आता है. Second order derivative निकालना of the parametric function. How to evaluate it. मिसलिन से भी 4-5 सवाल आएंगे इस तरह के, वो हम लोग करते हैं जरा. पहले मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280. गुड इवनिंग बेटा. कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग. ये पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. मुझे क्या निकालना है बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि हम लोगों ने पहले भी किया है काम. सेकंड डेरिवेटिव निकालना तो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया ही था. यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, यहाँ करने का तरीका क्या होता है, पहले dx बाई dt निकाल लेंगे. dx बाई dt कितना आएगा, 80 स्क्वायर का करोगे तो a कांस्टेंट हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t आ जाएगा बेटा. ऐसे ये कितना हो जाएगा बेटा, dy बाई डी टी कितना आ जाएगा बेटा, ये 2a आ जाएगा. ये हमने पहले भी किया है और डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने यहाँ पे t. अब क्या निकालेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी टी अपॉन 1/t. वेरी गुड dx बाई डी टी. dy बाई डी टी कितना है, 2a अपॉन 2at. 2a से 2a कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/t आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 1/t आ गया. ये 1/t आ गया, ये मेरा dy बाई डी एक्स आ गया. मुझे क्या निकालना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे हम लोग. आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग. अब ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. 1/t का कितना होगा, -1/t स्क्वायर होगा. और किसको हमने x माना हुआ यहाँ पे, तो dx बाई डी टी और होगा यहाँ पे dy बाई डी टी ऑफ x. क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x और मेरा फंक्शन है t में, तो मैंने किसको x माना है यहाँ पे, t को माना है, तो मुझे dy बाई डी टी ऑफ x करना पड़ेगा. यानी कि dx बाई डी टी आएगा. ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो खाली आंसर निकाल के आ जाएंगे -1/t स्क्वायर. जबकि मल्टीप्लाई में साथ में क्या आएगा, dx. क्यों आया हमारे पास, क्योंकि देखिए y मेरे पास dy बाई डी एक्स कितना आया निकल के, नहीं मान लो dy बाई डी एक्स -1/x होता मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, मतलब ये 1/x होता, सॉरी यहाँ पे क्या होता इसका डिफरेंशिएशन 1/x का, -1/x स्क्वायर होता है. क्योंकि ये तो आपको मालूम है x की पावर -1 हो गया है. इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है. तो ये कितना आ गया, -1/x स्क्वायर आ गया और बात खत्म हो जाती है. किसको x माना, x को ही माना हम लोगों ने. x का x रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, काम खत्म हो गया. लेकिन मेरे पास यहाँ x नहीं है आज, यहाँ मेरे पास यहाँ पे x की जगह क्या है बेटा, यहाँ पे t है. तो 1/t का तो -1/t स्क्वायर हो गया. किसको मैंने x माना है, t को. मैंने डिफरेंशिएशन क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मैं x कर रहा हूँ. dy बाय ये करूंगा मैं. फिर से बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं, dt बाई डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई है. अब क्या इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, कैसे निकलेगी, मेरे पास dx बाई डी टी कितना था, 280. लेकिन मेरे को यहाँ dx बाई डी टी नहीं है, यहाँ पे क्या है, dt बाई डी एक्स है. तो इसका उल्टा पुट करना पड़ेगा मुझे. यहाँ कितना आ जाएगा, ये -1/t स्क्वायर इंटू ये 280 है, तो कितना आ जाएगा 1/280 हो जाएगा. और क्या आंसर आ जाएगा मेरा, -1/2a इंटू टी क्यू आ जाएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किया है पहले, नहीं किया है. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आने के पूरे पूरे चांस होते थे. अभी बोर्ड में कराता हूँ जरा सवाल, कॉपी कर लेंगे इसको. ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन द पैरामेट्रिक फंक्शन. इसको कॉपी करेंगे सभी लोग. हो रहा है बेटा, समझ में आया कैसे ड्रॉ हो रही है, ग्राफ बना. चलो करो. हो रहा है बेटा दानिश, मैं तो करो मेरे वाले पेपर के कर लो बेटा, बेस्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे. पेपर है तेरे पास, टाइम नहीं है, हाँ व्हाट्सएप पे ही भेजे हुए मैंने, जो मेरा पीडीएफ था. मैं चल दोबारा भेज देता हूँ मैं तेरे, जो मैं ये. अच्छा इसमें कौन से सवाल करेगा, ये कर ले. क्वेश्चन नंबर 4 कर ले, 5 कर ले, 4, 5, 6 तीन सवाल अगर आपने कर लिए ना,
कहीं पीछे नहीं मुड़ोगे आप, ये वाले नहीं जो मैंने यहाँ पे पेपर लिए थे, मैं भेज रहा हूँ जरा आपको, मैट्रिक्स वाले जो 2 टेस्ट लिए थे ना। हाँ बेटा बोलो, मैं भेज रहा हूँ बेटा आपको। मैं क्या भेज रहा था आपको, हाँ यहाँ से भेज रहा था। एक्सक्यूज मी सर। बोलो क्या कह रहे हो बेटा संचित। सर डी टी बाई डी एक्स के आगे से समझाना, समझ नहीं आया। डी टी बाई डी एक्स है ना, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। आगे बार डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है ये, सर 280। तो इसका उल्टा क्या होगा। 1/280। तो मैंने क्या लिखा है, 1/280 नहीं लिखा मैंने यहाँ का, या यस सर। लिखा है ना मैंने बेटा। तो बस मैंने 1/280 लिख दिया और उसको सॉल्व कर दिया बस यहाँ पे। ओके समझ सर। आई मेरी बात, मैंने क्या लिखा है। ठीक है सर, ठीक है सर। 2-3 सवाल और करेंगे तो हमें क्लियर होगा एक्चुअली में। अब फटाफट से मिसलिनियस निकालो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की मिसलिनियस, और उसका क्वेश्चन नंबर निकालेंगे सीधा। एनसीईआरटी की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर है 17 है, इसके ऊपर बेस्ड मैं 17 ही करा रहा हूँ पहले आपको, बाकी ये 3-4 सवाल इकट्ठे ही करा दूंगा आपको मैं। पहले हम 17 कर लेते हैं, हम लोग कौन सा कर लेते हैं, 17 क्वेश्चन में। इसमें भी इन्होंने क्या पूछा है बेटा, 17 क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है इन्होंने। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया था इसको, दृष्टि कॉपी कर लिया बेटा। दृष्टि मेहता की आवाज़ नहीं आ पा रही है। चलिए मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूँ मैं। और मैंने आपको बताया था, देखिए ये मेरी कमी रही कि मैं आपको ये नहीं सिखा पाया और न हम फॉलो कर पाए। मैंने कहा था पेज नंबर, ये मेरा हमेशा ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है। जैसा आप कभी भी रिवीजन करते हैं तो आप चाहो तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से शुरुआत मिले वहीं से कर लो। पेज नंबर आपने कभी भी लिखे हैं एनसीईआरटी के अगेंस्ट कि मैंने कौन सा पेज, अगर कल को रिवीजन करोगे 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना हो, इसके आगे पेज नंबर 294 लिखा हुआ है, तो आप 294 नोटबुक का पेज खोलेंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा। हाँ सर बताओ। मैंने किया है ये। आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, कल मैं चेक करूंगा। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। आप अपने रजिस्टर के सारे पेज नंबर लिख दो, पेज नंबर लिखो 1 2 3 4 5 लास्ट तक। मान लो रजिस्टर का लास्ट पेज नंबर कौन सा है, 200 है मान लीजिए। आपने ये वाला सवाल सॉल्व किया, रजिस्टर पे कर रहे हो सॉल्व, मान लो 143 पेज पे कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन के आगे कितना लिख दोगे, 17 के आगे 243 लिख दोगे आप। क्या लिख दोगे, 243। इससे क्या फायदा होगा, मान लो क्लास में गए ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, अपना रजिस्टर का कौन सा पेज नंबर खोलोगे आप, 2, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर जहां पे आपने नंबर नहीं लिखा इसका मतलब वो वाला सवाल आपने सॉल्व नहीं किया, पकड़ में भी आ जाओगे। आपको जब रिवीजन करना होगा हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2, वहाँ हर जगह आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। लेकिन काफ़ी लोगों ने फॉलो नहीं करा। हाँ कर रहे हैं सभी लोग। तो मैं आपको 17 क्वेश्चन करा रहा था, देखेंगे जरा 17 क्वेश्चन क्या है। क्या है बेटा बोलना जरा, देना बुक देना जरा 1 मिनट के लिए। 17 क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू कॉस टी, x इज इक्वल टू कॉस टी प्लस टी साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। और निकालना क्या बेटा आपको, ध्यान रखेंगे d2y/dx²। कौन सा फंक्शन है ये, हाँ मतलब पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, पहले dx/dt निकालेंगे, फिर dy/dt निकालेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। कैसे देखिए, ए कांस्टेंट है, कॉस टी का कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी हो जाएगा, प्लस टी साइन टी में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। टी को रख दिया मैंने, साइन टी का कितना हो गया, कॉस टी, प्लस साइन टी को रख दिया, टी का कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू टी चल रहा है, दोबारा करके दिखाऊं,
ऐसे क्या निकालूंगा मैं, डी वाई बाई डी टी एक कॉन्स्टेंट हो गया, साइन टी का कितना होगा माइनस टी, अब टी को रख दिया कॉस टी का, माइनस साइन टी और कॉस टी को रख दिया, टी का कितना हो गया, टी का 1 हो गया मेरे पास। हो रहे हैं बेटा, टी का 1 हो जाएगा मेरे पास। आगे क्या करूंगा मैं अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा देखो जरा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए, देखो ये माइनस साइन टी थे प्लस साइन टी कर जाएगा, कितना रह जाएगा ए टी कॉस टी रह गया, डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, ए बाहर है, कॉस टी माइनस साइन ओके माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, ये भी कितना रह जाएगा ए टी साइन टी रह जाएगा। लेकिन मैंने को पहले क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। मैं पैरामेट्रिक फंक्शन का करा रहा हूँ, पहले आपको डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ये आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी टी कैसा है, कितना आया था ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए से ए कट गया, टी से टी कट गया, अल्टीमेटली कितना आ गया 10t आ गया। 10t तक तो बात ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन कितना आ जाएगा इसका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 10t का कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर टी आ जाएगा, और 10t का सेक स्क्वायर टी आ जाएगा, और टी का कितना करोगे आप, डी टी बाई डी एक्स, हमेशा कहानी आएगी, फिक्स है। सर टी का डी एक्स बाई डी टी नहीं होगा, मैं सही कहा, मैंने उल्टा लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम वो कर रहे हैं ना बेटा। कितना आएगा देखो ये, या एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं दोबारा बोलता हूँ जरा, यहाँ ये हमारा आएगा डी टी बाई डी एक्स ही आएगा बेटा। अब बोलो संचित क्या कह रहे थे, क्यों सर, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, हमने किसको एक्स माना है यहाँ, हाँ जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीज नीचे लिखी जाती है। हाँ बस खत्म कहानी। ठीक है सर। हाँ ये मल्टीप्लाई होगा, अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा मैं, सेकेंड स्क्वायर टी, ये हमेशा इसका उल्टा पुट होगा, डी एक्स बाई डी टी क्या आया था आपका, ए टी कॉस टी आया था, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, सेक क्यूब टी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन ए ए टी आ जाएगा बेटा, ठीक है। दिस इज द आंसर, साफ साफ लिख देता हूँ दोबारा से, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। नवम गोयल, इज इट क्लियर? यस सर। दिव्यांश, यस सर। यहाँ सर एक केवल सेकंड बस। सिंपल डेरिवेटिव किया है हम लोगों ने, और उसको 2 बार करा है बस। हो रहा है बेटा, बिल्कुल आ सकता है, तो नेगेटिव वाली सारी वैल्यू में देखेंगे, अगर ये मिनिमम आ रहा है तो इसी को ले लेंगे फिर। सर आज पीडीएफ बना के ग्रुप पे भेज दोगे सर, क्लियर नहीं आ रही है ना नेट की वजह से, पता नहीं क्यों। दोबारा बेटा क्या कह रहा है बेटा, सर आप पीडीएफ बना के ग्रुप पे भेज दोगे आज, क्योंकि सर आज ना स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। सभी की नहीं आ रही है, इसी की नहीं आ रही है, सर क्लियर है। कोई बात नहीं, एक काम करोगे आप, जब सारा काम पूरा हो जाए तो एक पीडीएफ बना के भेज दोगे ग्रुप में, यहाँ से भेज दूंगा लेकिन टाइम लगेगा वो पेन ड्राइव में शिफ्ट करने में। फोटो की जब पीडीएफ बना दोगे तो ज़्यादा बेटर, फोटो गैलरी से डिलीट हो जाती है, ऑलवेज मेक पीडीएफ। चलिए कॉपी कर लिया बेटा, ये क्लियर है? चलें आगे बेटा। तो दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन।
कर लोगे ये इसके टॉपिक? लिए एनसीईआरटी में अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं है? एनसीईआरटी में इसकी एक्सरसाइज नहीं है, केवल मिसलियंस में सवाल दे रखे हैं बेटा, क्योंकि पैरामेट्रिक फंक्शन की तो दे रखी है, लेकिन वो सिंगल डेरिवेटिव की है। डबल डेरिवेटिव में कोई भी सवाल नहीं दे रखा, सीधा सवाल इसका मिसलियंस में है। और एक ओके एग्जाम्पल सर। और है, वो एग्जाम्पल भी मैं करा देता हूँ। एक एग्जाम्पल और है, वो करा देते हैं आपको। वो एग्जाम्पल आपका, वो एग्जाम्पल भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ आपको, सिंगल डेरिवेटिव ही दे रखा है उसके अंदर में भी। एग्जाम्पल नंबर 37 और कर लेते हैं, ये डिमांड आई है एग्जाम्पल नंबर 37 की। हेलो सतीश सर अभी गए हुए, थोड़ी देर में आएंगे, अभी सर को तो टाइम लगेगा, 1 मिनट। 37 एक बार है ना, शुरू करो करना, मैं कराता हूँ जरा। फोन पे बात कर लीजिए, आपने तो ऐसा कर लीजिए, क्लास के लिए बात करनी थी आपको। बेटा इसको है ना, आप है ना पुट करके मत करो, सिंपल इसको है ना, हम जो करते हैं ना इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह करते हैं, वैसे करो उसको। यहाँ जो इनका सॉल्यूशन दे रखा है उसको फोकस मत करो, आप अपने तरीके से करो, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स की पावर 2/3 का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, सिमिलर वे में आपको करना होगा बेटा। हेलो नमस्कार सर। एक बार सर आपसे बात करनी है, जरा एक बार बात करना जरा। मैं करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 37। एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा आपको? चाहिए क्या इनको? खून खराबा कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं था। इसका कैसे करेंगे? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका कितना हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन वाई का कितना हो जाएगा? और वाई का dy/dx होगा। और हाँ, बात हो गई बेटा, टाइमिंग वगैरह ठीक है, ठीक है, क्लियर। क्लासेस यहीं होंगी, यहीं होंगी, हाँ यहीं सारी क्लासेस यहीं होती है, एक रूम ही है, साथ वाला हो रहा है एक्चुअली ना, दोनों जगह है। जैसे भी मैथ्स की चल रही है तो हर टाइम में सर ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ 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 हाँ, 30,000 होगी पर सब्जेक्ट है ना वैसे। हाँ, 2 इंस्टॉलमेंट में 15-15 के। हाँ जी बेटा, कहाँ थे हम लोग? यहाँ आ गए थे हम लोग। अब dy/dx निकालना है, कितना हो जाएगा बेटा? देखो 2/3 वाई की पावर 1/3 dy/dx इज इक्वल टू कितना? -2/3 एक्स की पावर -1/3 हो गया। 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। dy/dx कितना आ जाएगा आपका? -x की पावर 1/3 अपॉन वाई की पावर -1/3। लेकिन माइनस अपशगुन होता है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, एक्स को नीचे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस वाई की पावर 1/3 और एक्स की पावर कितनी? 1/3 हो गया। कितना हो गया अल्टीमेटली? इसको अगर कहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3 लिख सकता हूँ क्या मैं? क्यों, इसकी पावर भी 1/3 है, इसकी पावर भी 1/3 है। लेकिन बुक वालों ने कैसा लिखा होगा उसको, शायद मैंने देखा नहीं अभी। वाई अपॉन एक्स, और इसकी चोंच में पता कितना लिख देते हैं? ये 3 लिख देते हैं, मतलब इसका nth रूट होता है ना, तो 1/3 रूट हो गया। बुक में ऐसे दे रखा है क्या? हाँ, ये देखते ही बच्चों को आधी घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये इसका 3rd रूट है एक्चुअली में, ठीक है, एंड सिमिलर वे। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप सॉल्यूशन की तरफ चले गए होगे, पता नहीं क्या क्या पुट कर दिया इन्होंने। इसी तरीके से कराया है। यहाँ पे सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, नहीं करना है ऐसे बिल्कुल भी, नेवर। टीचर को नहीं कराना चाहिए, किसी भी टीचर को ऐसे। वो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है तो हमने भी ऐसा करा दिया। पर डिफरेंशिएशन तो खुला है, एक लाइन का होता है डिफरेंशिएशन। देखो, एक लाइन में डिफरेंशिएशन हो गया, हमेशा याद रखना मेरी बात को, एक लाइन में होता है डिफरेंशिएशन। बाकी तो क्या बनाया हम लोगों ने? सुंदर बनाया है इसको, और कुछ नहीं करा मैंने। अच्छा, और कोई बताइए, और कोई डाउट हो तो आपका, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अच्छा, हाँ साइन आपको भी तो दिया था मैंने बेटा।
चलो कर लेते हैं। 73 और डाउट आया इनका, जो हम लोगों ने कंटिन्यूटी की थी उसका 73 डाउट और एक्स में, वो और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है। अब पता है क्या होता है, अब हम कभी कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, कभी अनसॉल्व कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। तो मैंने बेस्ट तरीका क्या बताया है, इसके आगे क्या लिख दो, पेज नंबर लिख दिया आपने जहां भी सॉल्व किया है। जब भी इसको खोलोगे तो पता लग जाएगा मैंने कहाँ सॉल्व किया है। इसकी इतनी बढ़िया है ना ये काम, तो मैं कराऊंगा लास्ट के 2 मिनट में कराऊंगा ये काम सारा, रजिस्टर के सारे पेज लिखवाऊंगा जरा। सारे मेहनत मेरी बेकार हो रही है, 4 महीने हो गए हमें मेहनत करते करते। ये देखिए इतना बड़ा सवाल करूंगा, जब एग्जाम में करना होगा ना, पता नहीं कहाँ किया है, पता नहीं कहाँ किया है, सारे रजिस्टर ढूंढ लोगे मिलेगा नहीं है। होता है आपके साथ ऐसा? क्यों? वेरी गुड। चलो आपकी बात अलग है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो को मैं एक काम दे रहा हूँ करने के लिए, आज मैंने आज है ना एक पीडीएफ भेजी है बेटे एमसीक्यू की, है ना, वो सारे क्वेश्चन करके लाएगी तो अगली क्लास में। हाँ टेस्ट के बाद करके लाएगी तो, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो और आप सारे निकाल लोगे। वो बहुत प्यारे सवाल हैं सारे के सारे। पी आ गया और ये कितना है, क्यू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, इसी में लग जाएंगे हमारे को 15 मिनट अभी। हाँ ये बीच में पी है। इसको हमें क्या करना है, क्या किसके लिए निकालनी है हमारे को यहाँ? ये बोर्ड में कब आया था, 2016 में आया था ये वाला सवाल। देखो बोर्ड में आया था तभी काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। 3 नंबर के हिसाब से इतना बड़ा सवाल, पहले छोटे छोटे सवाल आते आते थे, और पी और क्यू की वैल्यू निकालना। तो अच्छा बच्चा तो कर आया, आम बच्चा देखता रह गया। कैसे करेंगे इसको, चलिए शुरुआत करते हैं। ये फंक्शन आपको ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है, जिन्होंने कंटिन्यूटी नहीं करी है प्लीज़ कंटिन्यूटी भी देखें। तो कैसे करेंगे इसको बेटा, देखिए तविशा आपका भी डाउट था क्या ये वाला? यस सर। तविशा आपका भी डाउट था ये? यस सर। नहीं था, आपसे हो गया था? सर था। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे करेंगे हम लोग। यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो क्या होगा बेटा, एफ पाई बाय 2 प्लस एच, एफ पाई बाय 2 माइनस एच, एफ पाई बाय 2। नेक्स्ट सैटरडे मैं सोच रहा हूँ डिफरेंशिएशन का टेस्ट रखेंगे हम लोग, पक्का कंफर्म्ड है। मैं टाइम दे रहा हूँ सफिशिएंट आपको। नेक्स्ट सैटरडे, बहुत टाइम हो गया हमारे को टेस्ट लिए। केवल डिफरेंशिएशन आएगा, ओनली एंड ओनली डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी नहीं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन दोनों मिला के नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट रखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के 2 टेस्ट अभी तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैं आते ही पढ़ाने लग जाता हूँ बस। तो वी नीड टू गिव द टेस्ट। ये आ गया हमारे पास, इतनी चीज़ बराबर होनी चाहिए। मैंने कौन सी लिमिट निकाल ली पहले बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू कितना करेंगे हम लोग, पाई बाय 2 माइनस। एक नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट होगा, उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा उसको भी टेस्ट होगा, 2 लगातार टेस्ट लेंगे कि जो कमियां हैं वो सुधार के नहीं अगले टेस्ट में भी आप काम कर पाए। पाई बाय 2 माइनस, तो फंक्शन कौन सा वाला लगेगा बताओ तीनों में से, कौन सा फंक्शन लगेगा? नवम गोयल कौन सा फंक्शन लगेगा? पाई बाय 2 माइनस कौन सा लगेगा? वो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये वाला फंक्शन लगेगा। यस सर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करें इसके अंदर हम लोग, पाई बाय 2 माइनस एच पुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। एच टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एच हो गया। सॉरी मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली थी क्या इस बार पहले, अच्छा ठीक है। पाई बाय 2 माइनस एच और कितना हो जाएगा ये, 3 कॉस स्क्वायर कितना, पाई बाय 2 माइनस एच, ये हो गया बेटा। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 कितना होगा देखिए जरा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस क्यूब एच हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एच हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू के फैक्टर लगाएंगे यहाँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
फॉर्मूला मालूम है नहीं वाला? कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस कॉज एच 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज एच अपॉन 3 साइन स्क्वायर एच। स्क्वायर आएगा क्यूब आएगा? स्क्वायर ही था, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर एच हो गया। डाल दो यहाँ पे, एच को डी डालो यहाँ पे। कॉज 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0/0 आ गया। डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हो हाँ, लेकिन बड़े सवाल की तरह कर रहे हैं ना, अभी हम एमसीक्यू की थोड़ी तरह कर रहे हैं। बड़े सवाल में थोड़ी लगाते हो डीएल हॉस्पिटल आप, वहाँ तो अपना सरकारी अलाउड ही नहीं है जी, बिल्कुल गुनाह है। ये कितना आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 माइनस कॉज एच का फॉर्मूला कल भी लगाया था मैंने, क्या आएगा? आया बच्चा? 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन 3, और ये कितना है? 1 प्लस कॉज स्क्वायर एच प्लस कॉज एच, और ये कितना आ गया? 3 साइन स्क्वायर एच है। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार जरा। हाँ बेटा बोलो। हो रहा है बेटा? नहीं, एक आध हुआ नहीं हुआ? हाँ हाँ। थर्ड क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं आपको ये सारे के सारे, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इस पे आती है। तो यानी कि यहाँ पे पी की वैल्यू कितने डाल, एक्स की वैल्यू 3 डालोगे, एक बार वाई की वैल्यू 0 डालोगे, और एक बार एक्स की वैल्यू 1 डालोगे, तो फिर दोनों को, हाँ, और दोनों को इक्वल कर दोगे तो पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पीछे से आंसर चेक भी कर लेना। हाँ, अरे यहाँ पे आ जाएगा ना बेटा, ये 3 और 0 डालेगी तो 3, हाँ, तो 3 ये आ जाएगी। जेड इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3p प्लस 0 नहीं आ जाएगा? अरे एच मैम ये है तो सही, 3p प्लस 0 आ गया, और 1 1 डालेंगे तो क्या आएगा? p प्लस क्यू आ जाएगा। तो लिख जरा 3 प्लस 3p इज इक्वल टू, लिख जरा जेड इज इक्वल टू 3p प्लस 0, और लिख जेड इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अब दोनों जेड हैं तो बराबर कर ले, तो 3p इज इक्वल टू कितना आ गया? p प्लस क्यू आ गया, तो 2p इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, तो इसको मैं इसका हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, समझ में आ गया। चलो जी, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद कैसे करें, कोई आइडिया देगा मुझे? मैं अब कर रहा हूँ बेटे यहाँ वाला। अब मैं कैसे करूँगा बेटे, देखेंगे जरा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे इवैल्यूएट करें इसकी लिमिट, देखिए आपको पता होना चाहिए। देखिए पिछली बार मैंने बड़े आसान तरीके से कराया था। ये इसको, ये 2/3 तो अलग कर दिया मैंने, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, साइन एच बाई 2 साइन एच बाई 2। नीचे वाले को क्या लिख देता हूँ? साइन एच और साइन एच लिख दिया मैंने अलग अलग। कितना है साथ में? बाकी कितना बचा हुआ है? ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉज एच है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है? 1 होती है मेरे पास। ये साइन एच बाई 2 है, तो इसके अपॉन में भी क्या चाहिए मेरे पास? एच बाई 2 होना चाहिए। ऐसे नीचे साइन एच है, तो इसके अपॉन में भी क्या चाहिए मुझे? एच चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके अपॉन में भी एच लगा लिया, इसके अपॉन में भी एच लगा लिया, और 2 एच से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, एच स्क्वायर से करा दिया। अब ये कितना हो जाएगा? 1। ये भी कितना हो जाएगा? 1। और ये एच स्क्वायर है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? हाँ, यहाँ इसके लिए एक एच बाई 2 चाहिए, इसके लिए भी एक एच बाई 2 चाहिए, मतलब मुझे एच स्क्वायर बाय 4 चाहिए। कितना चाहिए? देखो इसके लिए अपॉन में एच बाई 2 चाहिए नहीं चाहिए? इसके लिए भी अपॉन में मुझे एच बाई 2 चाहिए नहीं चाहिए? मेरे पास क्या है ऑलरेडी? एच स्क्वायर तो है, लेकिन क्या नहीं है अपॉन में? इसका 2 और इसका 2 नहीं है, तो अपॉन में मैंने क्या लगा लिया? 4 लगा लिया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? अब ये कितना हो गया? देखो ये 1 हो गया, ये सारा भी क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। बच कितना गया आपके पास? आप देखो 2/3 4 जा 2/12 बच गया, इंटू कितना? अब एच को 0 डालोगे आप, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, ये भी cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 ये कितना आ गया? 3 आ गया। अल्टीमेटली कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे? 1/2 आ गई। तो ये वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करके मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये कॉपी कर लो, फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। हाँ वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टेप धीरे धीरे करके दिखाया ना बेटा। नहीं एच अपॉन टी नहीं बेटा, फिर है ना यहाँ पे मुझे h/2 का स्क्वायर चाहिए होता है बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, खाली h/2 से काम नहीं चलेगा ना, स्क्वायर है ना यहाँ, इसलिए। ठीक है, मैं भी कराता हूँ, एक ऑल्टरनेटिव और कराता हूँ। चलो ये कॉपी कर लो पहले। हो रहा है बेटा? कॉपी कर लो बेटा,
अच्छा सवाल था वैसे, काफ़ी अच्छा है। और जो भव्या कह रही थी उस पर भी काम कर लेते हैं। दृष्टि ठीक है बेटा, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. कॉपी कर लिया बेटा? कर लो। चलिए बेटा, देखिए आप जो कह रहे थे मैं यहाँ पे वो भी कर सकता हूँ। देखो ये हो गया बेटा मेरे पास। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है बेटा? ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 है। देखो ये 2/3 ऐसे कैसे रहने देता? अगर ये साइन h/2 है ना, तो पता क्या आना चाहिए? यहाँ पे भी h/2 चाहिए मुझे यहाँ पे भी, और इस पूरे का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, लेकिन ये फालतू में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? h/2 का स्क्वायर ऊपर लगा दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? h²/4 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ये चीज़ तो चली रही थी हमारे पास। अपॉन में क्या है बेटा? ये साइन स्क्वायर एच है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसको मैं एच अपॉन साइन एच का क्या लिख सकता हूँ? होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर एच था, ऊपर एच स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो नीचे भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे? एच स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली पूरी कहानी में क्या निकला? ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गए, तो बचा कितना? 2/3 ये बच गया, ये 2 बच गया, इनटू में कितना बच गया? 3 बच गया। 2/3, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 4 भी बच रहा था हमारे पास अपॉन में। बेटा भी आते हैं जरा। कॉज एच को मैंने 0 पुट करा, 0 कॉज 0 1 + 1 + 1 ये 3 आ गया। ये कितना आ गया मेरा? 1/4 आ रहा था ना बेटा मेरे पास। ये मेरे पास 4 आ गया, 2/3 आ गया। इससे 1 क्यों आ रहा है इससे हमारा? देखना कहीं पिछली पिछली बार गलती तो नहीं करी थी कोई हम लोगों ने? देखो 1 क्यों आ रहा है इससे, देखो जरा। हाँ हाँ हाँ, 1 हो गया बेटा। मैंने h²/4 डाला, ये मेरा आ गया, h² कट गया मेरा, 1/4 रह गया। पी 2 नहीं है, 2 नहीं है, जबरदस्ती यहाँ 2 गलती से लगा दिया मैंने यहाँ। ये 2 नहीं है, 1/4 है, सॉरी। ये तो 1/2 आ रहा है। चेक भी कर लो, देखो पी की वैल्यू 1/2 आ ही रही होगी, देखो क्योंकि तीनों लिमिट बराबर होनी चाहिए। देखो पी की वैल्यू 1/2 आ रही है क्या सवाल में? देखो चेक भी कर सकते हो आप। हाँ बेटा बोलो। कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं ना बेटा आपको, फिजिबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है। इस पे लाई करता है ना बेटा, पी और क्यू में वैल्यू तो निकालनी है। तो बेटे चारों को चारों पॉइंट पुट कराओ जरा उसके अंदर में। नहीं, यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है? इन दोनों पॉइंट को पुट करो, फिर इक्वेट करा देना, तो थोड़ी देर बाद मैं कराऊंगा। ये हो गया बेटा यहाँ तक? चलिए 1/2 है। अब ये राइट हैंड लिमिट निकाल लें जरा हम लोग। राइट हैंड लिमिट निकाल लें, यहाँ जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना बेटा यहाँ पे। तो ये क्यू भी तो है बेटा यहाँ पे, भूल गए क्यू को आज? क्या आएगा यहाँ पे? राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट क्या आ जाएगा बेटा? x टेंस टू π/2 प्लस, π/2 प्लस में कौन सा फंक्शन लगेगा? ये वाला लगेगा बेटा, क्योंकि π/2 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा? ये q 1 - sin x अपॉन π - 2x का होल स्क्वायर, यही लगेगा। और जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग? अब π/2 प्लस h पुट करेंगे, करिए जरा। तो क्या हो जाएगा ये? लिमिट h टेंस टू 0, q 1 - sin π/2 प्लस h पूरे का स्क्वायर है।
3 इसमें मिटा लिया करेंगे बोर्ड को पहले ही हम लोग। ये आ गया, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा ये, वन माइनस कॉस एच हो जाएगा अपॉन में, ब्रैकेट ओपन करो उसका, 2 से 2 कट जाए, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2h आएगा। कितना आएगा, आराम से लिखते हैं, पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर आएगा। कितना हो गया ये, लिमिट एस टेंड्स टू 0 क्यू 1 माइनस कॉस एच अपॉन कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4h स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला कितनी बार लगा चुके हैं हम लोग, कितना होता है, h/2 अपॉन 4h स्क्वायर। अब यहाँ पे h/2 है का स्क्वायर है, तो यहाँ पे h/2 का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको साइन h/2 ये था मेरे पास, अगले स्टेप तक करेंगे इसको, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको, कोई फर्क पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया, ये कितना बन जाएगा मेरा 2q, और ये कितना हो जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर इंटू में कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये अपॉन में जो 4 था ये तो 1 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये कितना आ जाएगा इसका मतलब 2q/4, इसका मतलब क्या आ गया, q/2 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू q/2। तो p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और q की वैल्यू देखो 1 आ रही है क्या, q की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। देख लो जरा कहाँ गड़बड़ी करी है फिर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये 4 जो है ना अपॉन में है, ये मैं ठीक कर देता हूँ। ये क्या करा हम लोगों ने, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराया था हम लोगों ने, 4 तो नीचे था ही हमारे पास, तो एक 4 से डिवाइड कराना था, एक 4 से मल्टीप्लाई कराना था। मैं दोबारा कर देता हूँ, कन्फ्यूजन मत रखो। यहाँ तक आ गए थे आप, क्या करेंगे यहाँ पे, ये कितना था 2q तो दे रखा था आपको, ये कितना है मेरे पास, मैंने अपने सिंपल तरीके से कर लो उसको, ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है वैसे, ऐसे कर लें यहाँ, ये देखो 2q अपॉन 4 हो गया, और ये साइन स्क्वायर h/2 को साइन h/2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, सेम बनाने तो किससे डिवाइड करूँगा, यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा अब 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, कितना बच गया मेरे पास अब, बोलो, q/8 कहाँ से आ गया, नहीं ये 2 इंटू 2 4, ये भी 4 भी क्या हो गया है, कट गया, तो 2 क्यों रह गया है, तो फिर 2 की तो रहेगा, 16 कहाँ आ रहा है, अच्छा 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 दूनी 16, तो q/8 आ गया, ये कहना चाह रहे हो ना, q/8 आ गया, तो क्या हो गया इसका मतलब, p इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू q/8, तो कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1/2 आ गया, q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, अच्छा था सवाल ये, लेकिन 3 नंबर के हिसाब से तो बहुत बड़ा सवाल है, तो 90% बच्चा तो छोड़ के आया था, इसको हुआ ही नहीं था। पेपर के 3 घंटे के प्रेशर में सॉल्व करना आसान थोड़ी होता है। चलेंगे आगे की तरफ, सर पेपर के लास्ट में सॉल्व कर देंगे। हाँ ये बात भी है, जब थोड़ा बहुत दायां बाएं पूछ भी तो सकते हैं, भाई तू बता क्या वैल्यू आई है, भाई तू बता। नहीं सर, वो बोर्ड में तो नहीं पूछ सकते। वॉशरूम में 12 बजे मिलने का टाइम भी तो फिक्स कर लेते हैं बच्चे लोग, 12 बजे मिलेंगे बाहर वॉशरूम में, सबकी घड़ियां 12 मिल जाती नहीं, हैं। 12/6 का। अब 12/6 या 12 जैसे 12/8 ऐसा और टाइम में रख लेते हैं, वही मिलते हैं
वहाँ कई बार रिजॉल्व हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। कहले पहले तू बता, इतने में टाइम हो लेता है। होता नहीं होता? आपने की नहीं हुई चीटिंग ऐसे? इसी बार की है? वेरी गुड। ये नहीं पूछेगा बाथरूम वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है या बिना बाथरूम जाने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सीए रिमेन सीए। क्या पर हो जाता है। मैं एक बार फेल हुआ था। आई गॉट 192 मार्क्स। सर ये लाइन अच्छी थी, बिना बाथरूम वाला और बाथरूम वाला सीए है। हाँ क्या? अच्छी है लाइन। हाँ जी। हाँ, मैं बता तो मेरे 192 आए थे नंबर, कितने में से? 400 में से। कॉम्पिटिटिव था? कॉम्पिटेटिव नहीं था, सीए का एग्जाम था, मतलब आईसीडब्ल्यू का, सीएमए का था। आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। इंडिया का मैं 26,680 वो कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। गूगल पर डालोगे, आई माई सेल्फ रनिंग माई ऑन फॉर्म रविंद्र अग्रवाल एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्स लेक्चरर ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है। आई गॉट 192 मार्क्स। 200 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 200 नंबर एक मैजिकल फिगर होता है, बहुत कम बच्चों का आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट था। 8 नंबर नहीं आए मेरे पास। 3 महीने तक मैं आंसुओं में था। बाथरूम चला जाता, किसी से पूछ लेता, वो सवाल सर मेरा आठ गलत हो गया था। 8 नंबर मतलब 2 MCQ। 8 नंबर का मतलब एमसीक्यू नहीं आते थे बेटा, यहाँ बड़े रिटर्न एग्जाम आते, तो 8 नंबर मेरे आ जाते तो मैं 200 आ जाता, तो मेरी लाइन चेंज हो जाती। 6 महीने का फर्क पड़ गया। और ये में दलदल में फंस गए हम, स्वयं में। ये कोचिंग के दलदल में फंस गए। कोचिंग के जो दलदल स्वयं पे है ये। इसमें आने की एंट्री है, जाने की एंट्री नहीं है। एक बार जो आ गया वो आ गया। कोचिंग की लाइन ऐसी होती है, इजंट इट। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। और कुछ मिसलियस के क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। मिसलियस के बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलेंगे मिसलियस के क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा। नहीं, ये है ही नहीं, सिलेबस में कट गई है। सीयूटी में वो अगले साल का सिलेबस अभी आएगा तो पता लगेगा ना बेटा, क्यों आपको तो अगले साल अभी कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। अगले सीयूटी होगा भी या नहीं होगा, होगा तो क्या सिलेबस आएगा, आएगा तब कि हम सीयूटी के लिए अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं भी हैं, वो आएंगी। ऐसा अकाउंटेंसी में भी होगा, मैथमेटिक्स में भी होगा। वो टॉपिक है, वो अलग से कराए जाएंगे। तो लेकिन तो वो बाद में जब की तब देखेंगे, मार्च अप्रैल मई के बाद जब बनेगा ना, तब सीयूटी की बात तभी के तब करेंगे। पहले सीबीएसई से तो निपट ले, सीयूटी के बाद में लड़ लेंगे। अभी भी सीयूटी का मैथ्स पढ़ा के आ रहा हूँ अभी मैं। चलिए सवाल नंबर 1 करेंगे इसका बेटा। बाकी सारे तो आसान सवाल हैं। इसके मेरे को 3 सवाल आज कराने दो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट कर लो। मैं 14 करा देता हूँ, आपको 16 करा देता हूँ। 2 सवाल कर लेते हैं पहले। मिसलियस का 14 क्वेश्चन, मिसलियस का क्वेश्चन नंबर 14। एक्स अंडर रूट में 1+y। और ये हर एक टीचर का फेवरेट होता है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है ये सवाल। ये बहुत बढ़िया लगता है सवाल ये। इज इक्वल टू 0। और आपसे प्रूव कराना है dy/dx ये आएगा। ये देख के कौन सा फंक्शन लगता है आपको, कौन सा फंक्शन है ये आपका? बिल्कुल सही कहा, इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन में कहते हैं डिफरेंशिएशन करते चले जाओ हो जाएगा, लेकिन इसका एक देखिए करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आ तो जाएगा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा ध्यान रखने पड़ने वाले सवाल हैं। मैं इसको धर ले गया तो माइनस में हो जाएगा, नहीं होगा? वैसे तो इन दोनों में प्रोडक्ट 2 लगाते, इन दोनों में प्रोडक्ट 2 लगाते, आंसर इनसे मैच नहीं करता। आपका डिफरेंशिएशन तो निकल जाता, मैच नहीं करता। मैच करने के लिए ये आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, इसीलिए खास है ये। मैंने कर लिया। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, कितना आएगा देखो जरा। x²। सर 3 ही आए, बाकी ऑनलाइन जोड़े पड़े हैं देखो ये सारे। आज धृति भी नहीं आई, संचित भी नहीं आया, सविशा तो कम आती आती है। नवम गोयल हो गया, भाविका भी छुट्टी पे है, सुहानी भी छुट्टी पे है। आई डोंट नो सर, करते हैं बात इनके पेरेंट्स से, बात करता हूँ। बहुत छुट्टी मारती है, आज बात करूँगा शाम को। बाकी 3 बच्चों का एग्जाम है, बैठे ही हैं बाहर। आज बात करता हूँ एक्चुअली, मैंने ये बात करना बहुत ज़रूरी है। हम इतनी मेहनत करे जा रहे हैं कि 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना था, 16 आएगा, मैं 8 लिख रहा था वहाँ। ठीक है ना ये हो गया मेरे पास। करिए जरा कितना आएगा। x² + x² y = y² + y² x आ गया। मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ दोबारा।
18 साल के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, लोग कहते हैं 40 के बाद बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर याद आएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर को इधर ले आया मैं। अब इसके फैक्टर बता सकते हो कि मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के? आप कोई बच्चे मेरे को फैक्टर बता दे। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या बच गया? क्या बच जाएगा? इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? वाह, बच कितना आ गया? बात या तो भैया ये जीरो है या भैया ये जीरो है, या तो ये जीरो है या अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास? अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? y हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज लिखी नहीं हुई है, बता दूंगा मैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कंडीशन है, वो बताऊंगा। y कैन नॉट इक्वल टू एक्स लिख दीजिए जहाँ एनसीईआरटी लिखी हुई है। y कैन नॉट भी इक्वल टू एक्स क्वेश्चन में भी देना चाहिए था। करवाया मैंने, लिखा हुआ देखो पहले भी मैंने, पर तूने बोला क्यों नहीं? अब तो पूरा हो गया तब कह रहे हो करवाया सर। मतलब अगर वो निशान नहीं बनवाता तो पता भी नहीं लगता, है ना। अच्छा, या क्या जीरो होगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या आ गया? वाई कॉमन ले लिया, कितना बच गया? वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई मतलब करते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? माइनस बाहर आ गया, वन प्लस एक्स का क्या स्क्वायर, वन प्लस एक्स को रख दो, एक्स का वन वन, फिर किसको रख देंगे? वन प्लस एक्स का वन, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स से एक्स उड़ गया, ऊपर वन रह गया, माइनस वन अपॉन देखो क्या आ रहा है? क्या यही आ रहा है? नहीं आ रहा? यही आ रहा है। बहुत पॉपुलर सवाल है ये टीचर कम्युनिटी में, हर कोई देना चाहता है अपने पेपर में। और क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट भाई को अच्छा बना देंगे सर, नजर आता है भाई? ये भाई ये दोनों भाई अब ठीक लग रहा है भाई। मैथ्स वालों का तो लिखते बहुत फास्ट है मैथ्स वाले सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप देखो जरा, मैथ्स वाले बहुत फास्ट लिखते हैं। ये डॉक्टर, हाँ बोलते भी फास्ट हैं। डॉक्टर से गंदी राइटिंग होती है मैथ्स वालों की, डॉक्टर की फिर भी समझ में आ जाएगी, है ना। हमने देखा डॉक्टर बहुत बढ़िया होता है, उसकी राइटिंग केमिस्ट्री पढ़ सकता है। कई डॉक्टर इतने ऐसा लिखते हैं। गांधी डॉक्टर देखा है आपने सर? आपने, बहुत बड़े डॉक्टर हैं गांधी साहब, उनकी राइटिंग समझ सकते हो आप? मैं अगर 10 जन्म भी ले लूंगा ना तब भी नहीं समझ सकता। पहला राइटिंग लेटर होता है सर, और आखिरी लेटर होता है मेडिसिन का, बस। सर राइटिंग सर फिजिक्स वाले उनकी बहुत बढ़िया होती है। फिजिक्स वालों की बढ़िया होती है, हाँ। हमारे स्कूल वाली मैम की भी, ट्यूशन वाले सर की भी बहुत बड़- बढ़िया राइटिंग है। बढ़िया राइटिंग है, वेरी गुड। कह रहे हैं हमारे फिजिक्स वाले टीचर्स की राइटिंग बहुत अच्छी है, जो ट्यूशन वाले सर हैं और जो हमारे स्कूल वाले टीचर हैं। नहीं सर हैं, तोमर सर की कह रहे हैं, स्कूल वाली मैम है। हाँ, मैम की राइटिंग तो वैसे ही अच्छी होती है। हाँ, चलें आगे। 16वां क्वेश्चन, मैम की तो वैसे भी राइटिंग बढ़िया होती है। ये देखो 16वां सवाल। अब देखो हम भी अच्छी राइटिंग लिखेंगे, देखिए धीरे धीरे लिखेंगे थोड़ा। 16वां सवाल करेंगे एनसीईआरटी का, आज का आखिरी सवाल होगा ये, और नेक्स्ट ट्यूजडे मैंने बताया आपका टेस्ट जरूर होगा। क्या, कौन सा 16वां? भूल गई है, याद कर ले। हाँ, एक्स माइनस वाई, अच्छा वो इसलिए आया था ना, एक सेकंड, ये आ गया था ना, ये दो हमने कॉमन निकाला था ना बेटा हम लोगों ने। अब ये तो ये जीरो है या ये जीरो है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है ना। अगर ये इज इक्वल टू जीरो है तो या तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो है, या ये जीरो है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो है तो उसका एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं हो गया बेटा, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, एक्स वाई के बराबर नहीं है बेटा, ठीक है। देना चाहिए था क्वेश्चन में एक्स के नॉट इक्वल टू वाई। हाँ सैटरडे है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इतना ही रखते हैं यहाँ, चलो।
ठीक है, तो ये आप रिवाइज करेंगे बेटा, ठीक है। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय। फोन किया? हाँ हाँ, पढ़ना है, रुकेगी जाएगी, बैठ जरा, ठीक है, अभी क्लास है मेरी। जुलाई एंड तक नहीं हो पाएगा यूटी, मैं भगाना नहीं चाहता बेटा, आने दे बेटा, स्कूल के हिसाब से थोड़ा आता, मैं तो फिर भी ठीक ही चल रहा हूँ, इतना धीमे भी नहीं चल रहा। फिर एक ही पोछा लगाना पड़ेगा, पोछा लगवाना है, नहीं पोछा नहीं लगाएंगे, आराम से करेंगे, एक टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। ठीक है संचित, यू कैन लीव नाउ।